नमस्कार साथियों। आज वित्त मंत्री जी कोविड रिलीफ का चौथा पैकेज लेके हम सबके सामने आई। मैं कुछ बुनियादी सवाल करना चाहता हूं और कुछ मेरे इनपुट्स हैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। क्या आज की जो वित्त मंत्री जी की घोषणा है उसका कोई कोविड रिलीफ से कुछ लेना देना है कि नहीं है? क्योंकि एक भी घोषणा में मुझे कुछ कोविड रिलीफ का कहीं भी अंश नहीं दिखा। और किया क्या जा रहा है, जो पुरानी घोषणाएं भारत सरकार ने 2017, 18, 19 में जो की उसी को वापस दोहराया जा रहा है हम सबके सामने। मैं कुछ 3-4 घोषणाओं का आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कॉमर्शियल कोल माइनिंग को 2018 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, वो आज और वापस बोल दिया गया। आपको क्या लगता है कि देश में कोई पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं? आपको क्या लगता है कि आप 2018 की जो बात है वही वापस आके आज दोहरा देंगे तो हम सब विश्वास कर लेंगे? एक और 2-3 और उदाहरण देता हूं। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन 27 अक्टूबर 2019 की घोषणा है, आज फिर उसको दोहरा दी गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो बोर्ड है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन की बात अगस्त 2019 में की गई, आज फिर दोहरा दी गई। एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात 22 जुलाई 2019 को की गई, आज फिर दोहरा दी गई। ये क्या कोविड रिलीफ है या आप अपना जो सिलेबस है उसको हर साल आके दोहरा के अपने आप को याद करवाते हो? मुझे आज की घोषणा में एक भी चीज कोविड रिलीफ से में मिलती जुलती एक भी चीज नहीं दिखी। अब मेरे 2-3 बुनियादी सवाल है आप सब लोगों से, और सरकार तक अगर हमारी आवाज जा रही है तो सरकार भी जवाब दे। डिफेंस जो सेक्टर है वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सेक्टर है। इस सेक्टर से हमारी देश की सुरक्षा का मसला जुड़ा हुआ है। आपने वहां पर विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से 74% कर दिया। ये क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है? यूपीए सरकार के दौरान भी ऐसे प्रपोजल आए थे, पर उसको यूपीए सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़ता है। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो पिछले 4 दिन से सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो वो आत्मनिर्भर 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 की रट लगाए हुए है, और आप यहां पे आके एफडीआई को बढ़ा देते हो। ये आपका जो कहना और कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट दिखाता है। दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और बहुत टेक्निकली पूछना चाहता हूं क्योंकि वित्त मंत्री जी ने आज इसका उल्लेख बहुत गौर से किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हम कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं, मतलब निगमीकरण कर रहे हैं, मतलब उसको स्टॉक बाजार में वो लिस्ट हो जाएगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कंपनी और उसके शेयर की ट्रेडिंग होगी। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो क्या है मैडम? ये अगर कॉर्पोरेटाइजेशन जिससे कि एक सरकारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका आप कॉर्पोरेटाइजेशन कर दोगे और लोग उसके शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, प्राइवेट फर्में उसमें आके या इन्वेस्टर्स उसमें आके शेयर्स खरीद सकते हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देश के लिए सामरिक महत्व की फर्म है, आप उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। और किस दिन कर रहे हैं? बोल रहे हैं कोविड रिलीफ है। अब आप बताइए ये कोविड रिलीफ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्राइवेटाइजेशन से क्या रिलेशनशिप, आप बताइए। और मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन नहीं, उसका मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। Ordnance factories requires modernization, not privatization, which government is trying to do in the name of corporatization. तो ये दूसरी आज की घोषणा उनकी महत्वपूर्ण घोषणा हुई। फिर आज वित्त मंत्री जी ने बहुत से अपने पिछले 6 साल में क्या क्या बड़े सुधार किए, कई बातें उन्होंने सुधार गिनाए। क्या आपने उनको अपने बड़े सुधार में नोटबंदी का नाम लेते सुना?
वो तो बड़ा कहते थे ये नोटबंदी एक ऐतिहासिक सुधार है। ऐतिहासिक सुधार नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था को निगल गया वो भी बात नहीं हुई। और अब इस संदर्भ में मैंने 5-6 प्रश्न आज तैयार किए हैं। ये 6 प्रश्न मेरे आप सभी जो देखने वाले हैं दर्शकों उनके लिए भी है। आप जवाब दीजिएगा मुझे अगर मैं गलत बोलूं तो। आज चौथी घोषणा हो गई और मैंने आकलन किया है कि ये चारों घोषणाएं मिला लें तो जो फिस्कल है, सरकारी खर्चे पर इसका भार 30 से 35 हजार करोड़ का पड़ता है। और सरकार कह रही हमने 19 लाख करोड़ की घोषणाएं कर दी। मेरे पास उसका पूरा गणित है। मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जा रही है, तो सरकार मुझे बताएं कि इन 4 घोषणाएं हुई, इससे जो 8 करोड़ जो हमारे माइग्रेंट कामगार लोग हैं उनके हाथ में कितना पैसा आया। इन 8 घोषणाओं से जो हमारा किसान है उसके हाथ में एडिशनल कितना पैसा आया, ये मेरा दूसरा सवाल। मेरा तीसरा सवाल है, ये 8 घोषणाएं हुई जो हमारे दुकानदार भाई, ये देश में 7 करोड़ किराना दुकान के भाई लोग हैं हमारे, ये इन किराना दुकान के जो भाई और जो हमारी माताएं बहनें चलाती कई जगह पर, उनके हाथ में एडिशनल कितना पैसा आया। वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के आज इस कोविड के दौरान सप्लाई चेन में कोई कमी ना आए, अपनी दुकानें खोल के बैठे। मेरा चौथा सवाल है कि जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी नौकरी गई है या जिनके यहाँ पे 40 से 50% का सैलरी कट हुआ है, उनके हाथ में इन 4 घोषणाओं से कितना पैसा है। और 5वीं सवाल है मेरा, और ये आज के संदर्भ में, आज की जो वित्त मंत्री जी की प्रेस वार्ता है उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे श्रमिक बोल रहे हैं, हमारे कामगार बोल रहे हैं, हमारे मेहनतकश मजदूर बोल रहे हैं कि हमको हमारे घर तक जाने के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था कराओ। और सरकार ने आज क्या घोषणा करी आपको पता है कि हम आपके लिए एयर स्पेस, जो हवाई जहाज का जो एयर स्पेस है उसको और खोल देंगे, ताकि दिल्ली से बंबई तक की दूरी 4 मिनट और कम हो जाएगी। तो अभी जैसे हवाई जहाज में कोई दिल्ली से बंबई जा रहा है 2 घंटे लग रहे हैं, तो अब 1 घंटा 56 मिनट लगेंगे। ये कोविड रिलीफ है सरकार के लिए। ये मेरा 5वां सवाल है कि भैया हम तो, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। आज ही एक बड़ी दुर्घटना हुई औरैया में जिसमें 24 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, और आप उनके लिए बस और ट्रेन की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं हमने एयर स्पेस खाली कराया। यह घोषणा है। मेरा 6ठा सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, हम यहाँ पे हमारी नौकरी का स्पेस है, जो जिस स्पेस पे बैठ के हम नौकरी करते हैं वो स्पेस हमसे खिसक चुका है, और आप हमको आज स्पेस टेक्नोलॉजी की डोज दिए जा रहे हो। ये क्या, ये कोविड रिलीफ के दौरान आप पुरानी घोषणाएं, कल मैंने आपसे बात की थी तो मैंने बताया कि बजट की घोषणाएं कृषि की जो थी वो कोविड रिलीफ के नाम से फिर दोहरा दी। आज जो बोला कि हम सुधार कार्यक्रम लाएंगे। अरे मैम, वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, लोग अमानवीय स्थिति में ट्रेवल कर रहे हैं जिसके कारण दुर्घटनाओं में उनकी जान जा रही है। जिस दिन हम सुबह अखबार खोलते हैं खबर आती है आज इतने लोग मर गए ट्रक उलटने से, ट्रेन के मालगाड़ी उनको कुचलती हुई निकल गई। ये क्या आप कर क्या रहे हो? और आप कह रहे हो हम स्पेस टेक्नोलॉजी में, हम एरो स्पेस को खाली कराएंगे। ये मेरे आज के 6 सवाल थे प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से। और मैं फिर कहता हूं कि कोविड रिलीफ के दौरान जो आप कर रहे हो लोगों के साथ, ये भारत की जनता है, ये भारत की जनता बड़ी इमोशनल जनता है। ये जितना जल्दी इमोशन में प्यार देती है उतना ही जल्दी इमोशन में आके अपने कठोर कदम भी उठा सकती है। मैं फिर दोहराता हूं, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। हाथ में पैसा पहुंचेगा तो मांग का सृजन होगा, मांग का सृजन होगा तो रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार का सृजन होगा तो खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का पहिया चलने लगेगा। और ये कोविड रिलीफ के नाम पे जो आप डिफेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ा रहे हो, एक तरफ तो आत्मनिर्भरता और यहाँ पे एफडीआई बढ़ाए जा रहे हो, वो भी सामरिक महत्व के जगह पर। और
जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्रीज हैं, उनको आप प्राइवेटाइज करना बंद करो, उनमें नया निवेश, नया टेक्नोलॉजी के लिए पैसा डालिए, उनको प्राइवेटाइज मत कीजिए। ये मेरा आज का जो वित्त मंत्री जी ने जो चौथी प्रेस वार्ता की, उस पे मेरा एक समग्र तरीके से मैंने सोचा कि आप सबके साथ में मैं अपना व्यूज शेयर करूं। ये मेरे व्यूज थे। आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल जब पांचवी घोषणा करेगी, तो मैम का जो वित्त मंत्री जी की पांचवी घोषणा पर भी मैं अपनी व्यूज और अपने कमेंट्स के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।